आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप युद्ध क्यों करवा रहे हो तो रहा नहीं है। आप पिछले 3 हफ्ते से बता रहे युद्ध होने वाला, युद्ध होने वाला। मैं क्या करूं भाई। देखो न्यूज आ रही है तो हम आपको बता रहे हैं, हमारा काम है भाई बताना। तो वैसे तो युद्ध नहीं होना चाहिए, डेंजरस है। अगर ईरान अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट दोस्तों कुछ गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रही है ये कोई आम डिप्लॉयमेंट नहीं है। और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, कभी भी, एनी टाइम नाउ। फाइनल डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के पास है। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मास्टर चैट जीपीटी का हमारा 200 रुपए का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। 25 तारीख से क्लासेस शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अमेरिका ये कह रहा है, मतलब अमेरिका ने जो अपनी मिलिट्री फोर्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय की है ना, ये आज तक कभी नहीं हुई। अब ये क्यों हुई है? देखिए, बेस बचाने के लिए नहीं है ये। हमको लग रहा है कि शायद अमेरिका ये डिफेंसिव मेजर ले रहा है, बट आप बिल्कुल गलत है। डिफेंसिव मेजर इनका बहुत समय से है और अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान को पता है कि अगर अमेरिका के बेस को हमने छू भी दिया तो फिर अमेरिका खत्म कर देगा हमको, है ना। अभी हमारी उतनी औकात नहीं है कि अमेरिका को मार पाए। तो फिर इतनी ज्यादा मिलिट्री क्यों भाई, इतने ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स? मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मतलब यहां पे अमेरिका मिलिट्री, यहां बताया जा रहा है कि जो अमेरिका की मिलिट्री है वो अटैक्स इसी वीकेंड लॉन्च कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप आखिरी डिसीजन लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स और फॉरेन लीडर से एडवाइस भी ली है कि क्या हो सकता है, मिलिट्री एक्शन करते हैं, डिप्लोमेटिक फॉलोआउट होगा नहीं होगा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह बोला है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऑप्शन डिप्लोमेसी ही है, लेकिन मिलिट्री एक्शन भी ऑन द टेबल। अब डिप्लोमेसी क्या हो रही है? देखिए, इजराइल भी तैयारी करना शुरू कर चुका है। अब इजराइल की भी मैं बात बताऊंगा। इजराइल तो बहुत खुश है और ये जो बताया जा रहा है कि जो 12 डे वॉर हुई थी ना अभी जून में, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे भयानक होने वाली है। यहां पे जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं, सब न्यूक्लियर की ही वजह से है। और ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस्फहान और नतांज, उसको और ज्यादा सिक्योर कर लिया है। पिछले 12 दिन वॉर में अमेरिका ने पहले ही बता दिया था, भाई लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम तुम पे हमला करने वाले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमला तगड़ा होगा। और अभी भाई जब हमला होना था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब अच्छा मौका था। बट अभी अच्छा मौका है नहीं, क्योंकि देखिए गल्फ कंट्रीज तो नहीं चाहेंगे। मैं आपको बता भी चुका हूं कई लेक्चर में कि हमला हो। बट यहां पे यह बताया गया कि देखिए बहुत सारे रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आप ईरान पे हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ हैं, सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने दिए हैं, और अगर उस पर ईरान मान जाता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों 13 अमेरिका के एयरशिप्स, 13 यूएस एयरशिप्स यहां पे तैनात है। ये कभी नहीं हुआ भाई। ये तभी हुआ था कि जब 2001 और 2003 में अमेरिका घुस गया था अफगानिस्तान और इराक में। इससे पहले आज तक इतनी पावर कभी अमेरिका ने दिखाई नहीं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन, 9 डिस्ट्रॉयर, 3 लिटरल कॉम्बैट शिप्स, सेकेंड कैरियर अमेरिका जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, ये कैरिबियन से बुलाया इन्होंने। और अच्छा खासा खर्चा होता है। जब भी जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है ना, तो अपने साथ सब कुछ लेके चलता है वो, ठीक है ना। तो भाई इतना ज्यादा खर्चा, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ऐसे तो खर्चेगा नहीं, बिना बात के कि भाई कैरिबियन से छोड़ के तुम इतनी दूर आओ ईरान में, है ना, यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे तैनात हो जाओ। और एयर पावर की बात करता हूं, एडवांस्ड F-22, F-35 फाइटर जेट्स, F-15, F-16 वॉर प्लेन्स एंड KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, जो हवा में ही एयरक्राफ्ट को जो है वो रिफ्यूल कर देता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा यही दिखाता है कि E3 की भी, E3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग जो अवाक्स होता है ना, एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। तो प्रेजेंस इतनी ज्यादा फायर पावर है, इतनी ज्यादा फायर पावर है। इसका करना क्या है? ऐसे खाली देखने के लिए नहीं है, ये अपने बेसिस को बचाने के लिए नहीं है। ये सीधा सीधा कि भाई दूसरा ऑप्शन। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए उसको पसंद है वॉर, है ना, और अभी वॉर रुक गए हैं, सब कुछ वैसा ही है, स्टेटस को आ गया है एक तरीके से। लेकिन यहां पे नवंबर में है मिड टर्म इलेक्शन, और उससे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कर देता है, ठीक है, तो शायद मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मिड टर्म इलेक्शन में इनके हारने के चांसेस 90% है, उससे ज्यादा ही आप मान के चलिए। इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार घटती जा रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम सब तभी इन्होंने कोई प्यार में टैरिफ इंडिया पे नहीं घटाए। ट्रेड डील चल रही थी, बट उनको भी पता है कि अमेरिका को काफी नुकसान है, इसलिए टैरिफ घटे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करना जरूरी है मिड टर्म से पहले, और बड़ा करने में भाई वो सीधा ईरान को मार देंगे।
ठीक है, तो जाहिर सी बात उनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसी बेसिस पे आए थे। उन्होंने यही बोला था कि हम हर जगह अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ा देंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कोई हमको आंख तक नहीं दिखा पाएगा। तो ये चीज़ें, और ईरान जो इनकी नतांज और इस्वाहन, इनकी जो फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और जो सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज की है, उन्होंने यही बताया है कि टेलीगान 2 जो पार्चिन के पास भी इनकी बहुत बड़ी सेंसिटिव फैसिलिटी है, उसको भी इन्होंने जो है वो सिक्योर करना जो है वो शुरू कर दिया है। इस्वाहन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, बरीड अंडर सॉइल। नतांज के पास जो साइड है उसको भी हार्डन कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि पिछली बार यहां से बहुत बड़े बड़े ट्रक्स देखे गए थे पिछले जून में, जब 12 दिन तक वॉर हुआ था, तो एक जगह से दूसरी जगह पे फैसिलिटी को शिफ्ट किया गया था भाई। लेकिन आप यहीं पे काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा ले आए होंगे। तो अब ये अमेरिका ने देखा है, CIA और मोसाद ने, और ये जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज, उन्होंने बताया है कि देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जो एयर कैंपेन है, एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि भाई देखिए रेडिएशन लीक का भी खतरा है, हो सकता है यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर रिस्क को आप कोर पे ही मार दें। अभी किसी को नहीं पता है ना कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना आगे गया है। ठीक है, तो बॉम्ब मारने से भी पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट स्ट्रेटेजिक स्टेक्स है और इसका रीजनल इंपैक्ट दोस्तों तगड़ा होगा, क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को यही बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑप्शंस के बारे में बताया गया है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स करें न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, कि सीधा सीधा रिजीम लीडर्स को मारे। अब रिजीम लीडर्स में कौन है? खामेनी है। अब खामेनी बंकर में है, नहीं है, पता नहीं। तो दो ऑप्शन है, या तो आप लिमिटेड स्ट्राइक जैसे आपने, बट उससे कुछ होना है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता, पिछली बार भी किया था, कुछ नहीं हुआ। आपने प्रोटेस्ट भी करवा के देखे, बट खैर वो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, मुझे नहीं लगता कि CIA या कुछ दूसरी देश ने इसको हवा दी थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप लीडर्स को मारेंगे तो भाई देखिए फिर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अब ईरान में जग रहा है। अगर अमेरिका ने डायरेक्ट स्ट्राइक की तो उनके लीडर्स को लेकर, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है कि जब जब वेस्ट ने ज्यादा हस्तक्षेप किया है ना, वहां के लोग जो है वो उठ खड़े हुए हैं, भले ही वो अपने लीडर से कितना चिढ़ रहे हो। लेकिन दोस्तों यहां पे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जिसमें B2 डायरेक्टली यहां पे डिएगो गार्सिया से यहां पे लाया जा सकता है। डिएगो गार्सिया को लेकर अलग ही वहां पे प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, इधर जो है वो इजराइल अपनी तैयारियां कर रहा है। इजराइल को भी बोला कि भैया तुम भी प्रिपेयर करो, ठीक है ना। अब यहां पे जो येडिन है, एमोस येडिन, इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, उन्होंने बोला है कि पिछले हफ्ते मैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे था, मैंने 2 बार सोचा कि मैं यहां पे जाऊं कि ना जाऊं। ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में जेनेवा में चल रहे हैं, यानी कि ईरान और अमेरिका साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बट हम काफी क्लोज हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी सुपर पावर युद्ध में नहीं जाना चाहता, डिप्लोमेटिक पाथ है, बट अब लग रहा है कि डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, बात जो है वो बन नहीं रही है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रही है। और देखिए ये जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या जो भी तैयारियां चल रही हैं, इससे यही पता लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीन सिग्नल देने की जरूरत है। बट अगर युद्ध होता है दोस्तों तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स नहीं होने वाली है, ये प्रॉपर फुल ऑन युद्ध होगा, जिसकी वजह से भारत पे भी दिक्कत आएगी, क्योंकि भारत भी गल्फ से अच्छा खासा तेल खरीदता है। गल्फ कहता है कि भाई देखिए ईरान भी फिर फुल ऑन जाएगा, भाई उसकी रिजीम पे अगर खतरा आएगा तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, तो ईरान भी फुल ऑन जाएगा। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन बेसिस पर हमला होगा, अमेरिकन बेसिस गल्फ कंट्रीज में, तो गल्फ कंट्रीज पर हमला होगा। तो गल्फ कंट्रीज ने पहले अमेरिका को बोला कि हमको इस युद्ध में मत घसीटो, हमको अपने में मत जोड़िए। तो देखेंगे, पता चली जाएगा इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक। बाकी आप हमारे मास्टर चैट GPT का कोर्स ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं, मैं तो ट्रंप से, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह होता या मैं डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर होता, मैं तो बोलता कि भाई आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। थैंक यू सो मच।